हरे 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 कृष्णा। तो पहले तो मेरी वॉइस इज क्लियर विथ एवरीवन और Yes, yes, sir. लेट्स बिगिन। So we are on the second session today on the prayers of Queen Kunti. So today we are going to take one very important verse which is going to describe a very important teaching. The teaching is humility surpasses all the disqualifications. कि कैसे विनम्रता हर प्रकार की जो भी अयोग्यताएं होती हैं उसको कैसे सरपास कर जाती है, इट क्रॉसेज ओवर। सो उसमें कुंती रानी अपनी एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं बोलेंगी। सो लेट्स रिसाइट दिस वन। तथा परमहंसानां मुनिनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। सो दिस इज द 20th वर्स, राइट? हम लोग पहले वाली क्लास में वी हैव डिस्कस्ड द 18th एंड 19th. नाउ वी आर गोइंग टू द 20th वन. So this verse expresses the deep humility of महारानी कुंती। महारानी कुंती की बहुत गहरी एक विनम्रता को दर्शाता है ये वर्ष। So I will keep one of you as a person who can read the translation, which will come in the period of time. So Sandeep, you can read the translation. Yes. You yourself descend to propagate the transcendental science of devotional service unto the heart of the advanced transcendentalists and mental speculators, who are purified by being able to discriminate between matter and spirit. How then can be women know you perfectly? Yes. So this is the humility of Mother Kunti. That how can we know you perfectly? हम आपको कैसे जान पाएंगे एक परफेक्ट तरीके से? क्यों नहीं जान पाएंगे? What is the reason? Because Krishna is known to give his knowledge to very very limited souls. उसमें तीन क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स यहाँ मेंशन करती हैं महारानी कुंती। कहती है तथा परमहंसानां मुनिनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम। है ना, भगवान भक्ति योग इनको देने के लिए आते हैं। हाँ, कथम पश्येमहि स्त्रिय। एक स्त्री होने के नाते मैं कैसे देख सकती हूँ आपको? हाउ कैन आई सी यू? सी यू मतलब सीइंग द ओरिजिनल द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ कृष्णा। अगर आपको पीछे का याद होगा तो वर्स नंबर 18 एंड 19, वहाँ पे भी महारानी कुंती ने ये बातें बोली थी ना, नमस्ते पुरुषम उत्पाद्यम प्रकृतिश्वरम परम रक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। भगवान आपकी एक एट्रीब्यूट्स हैं, पुरुषम, है ना, एक ईश्वर, प्रकृति, परम, है ना, ये सारे गुण है भगवान के। तो ये भी कहती हैं अलक्ष्यम, यू कैन नॉट बी सीन, आप देखे नहीं जा सकते हो दूसरों के द्वारा। और कारण नेक्स्ट वर्स में बोलती हैं क्यों ये लोग देख सकते हो उनको? हाँ, माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़ो दृशा नटो नाट्यधरो यथा। तो न लक्ष्य से मूढ़ो दृशा, एक मूढ़ व्यक्ति नहीं देख सकता आपको, फुलिश पर्सन कैन नॉट सी यू। सो जब माया का इतना भयानक प्रभाव है योग माया का, जिसके कारण नहीं देख सकते भगवान को, गीता में भगवान सेम बात बोलते हैं ना, न हम सर्वस्व योग माया न हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समानता, है ना, तो मेरे को नहीं देख सकते। तो यहाँ पे कुंती रानी बात कह रही है कि फिर मैं कैसे देख सकती हूँ? कैन आई सी? हाउ इज इट पॉसिबल फॉर मी टू सी? क्यों? क्योंकि आप किनके द्वारा देखे जा सकते हो? परमहंस, मुनि और अमलात्मा। ये तीन शब्द थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इन तीनों के लिए भगवान क्या करते हैं? भक्ति योग विधानार्थम। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, द परमहंस। परमहंस कौन होते हैं? परमहंस आर दोज पीपल हु आर बेसिकली द पीपल हु कैन सेपरेट द, जैसे हंस होता है ना, हंस की क्वालिटी होती है, द हंस कैन सेपरेट द मिल्क फ्रॉम द वाटर। अगर पानी और दूध को मिला करके देना तो उसमें से दूध निकालना जानता है हंस जो होता है। उसी प्रकार से जो परमहंस होते हैं, जो परमहंस की क्वालिटी बोली जाती है, उसका अर्थ क्या होता है? दोज टाइप ऑफ पीपल who can very easily differentiate between the matter and the spirit। मैटर और स्पिरिट के बीच में डिफ्रेंशिएट करना उनको पता होता है, व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज स्पिरिट। इट्स नॉट सो इजी। बेसिकली परमहंसा मीन्स इनको कि सही में चीज़ों का सार पता है। दे नो द एसेंस ऑफ द लाइफ, दे नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, दे नो द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। So these very very basic questions are
आंसर्ड बाय द परमहंसस। तो परमहंसस को ये बात पता होती है, राइट। तो ऑब्वियसली ये स्त्रियों के साथ ही लागू नहीं होगा, एंड आई विल टेल यू व्हाई स्त्रियों को लेकर ऐसा बोला गया है, या स्त्रियों को लेकर कई बार हम ऐसे कुछ नेगेटिव कॉनोटेशंस को भी सुनते हैं शास्त्रों के अंदर। सो व्हाट अल्टीमेटली द पॉइंट इज, ये परमहंस समझ सकते हैं, लेकिन फिर स्त्रियां क्यों नहीं समझ सकती? व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मुनि नाम, मुनिजन कौन होते हैं? मुनिजन आपके वो होते हैं जो कि चिंतक होते हैं, दे आर द थिंकर्स, द the speculators, the thinkers who can think a lot, speculate a lot, and can find out some new things. जैसे modern day philosophers होते हैं, they will think a lot, they will contemplate a lot, and then they will find out some meaning behind certain things. तो ऐसे जितने philosophers कैटेगरी के लोग होते हैं ना, उनको अपनी वैदिक लैंग्वेज में बेसिकली मुनि बोला जाता है। They're like the मुनीस, मुनि नाम। और अमल आत्मा नाम, अमल आत्मना is those type of people who are very pure at heart, जो हृदय से बहुत शुद्ध होते हैं। तो अमल आत्मा है ना, ये अमल आत्माएं होती हैं जिनके अंदर मल नहीं होता। मल मतलब समझते हैं ना, गंदगी। जिनके हृदय में गंदगी होती है उसको मल बोलते हैं, और जिनका हृदय साफ। तो कुंती रानी कहती है 3 लोगों के लिए आप आते हैं क्या देने के लिए? भक्ति योग विधानार्थम, है ना। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम। हाँ, कथम, कथम मतलब कि हाउ कैन आई, मैं कैसे जान सकती हूँ, एक स्त्री कैसे समझ सकती हूँ वुमेन? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वुमेन की पोजीशन भक्ति में कहाँ पे है। बिकॉज वुमेन एज अ क्लास, प्रभुपाद ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो कुछ चीज़ें आपसे धीरे धीरे शेयर करता जाऊंगा एक एक करके। तो बहुत सारी बातें बताई गई हैं, बट एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए, कि जो भक्ति है ना, वो कहीं ना कहीं एक स्पीशीज, किस स्पीशीज में है और किस बॉडी फॉर्म पे उसको डिपेंड नहीं करती है। दो, हाँ, दो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट स्त्री, वुमेन्स हैव सर्टेन लिमिटेशंस। ये लिमिटेशंस को जानना चाहिए, शास्त्रों के अंदर क्या लिमिटेशंस दी गई हैं। सो जस्ट 1 मिनट। सो जस्ट 1 मिनट, आई विल जस्ट आई वाज टेलिंग यू कि this is about the women's, so women's have certain limitations, that limitation, वो limitations क्या हैं? So that is very important point to understand for each one of us, because जब हम limitations की बात करते हैं ना, so everybody has certain limitations, कि उस limitations के दायरे में रह करके how can we understand the supreme personality of God? So a quick question to all of you, you can type on the chat box कि what is, now this is very 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 important question, now what is the disqualifications a normal human body has in understanding Krishna? Now we can write on the chat box, and then we can see what are the certain limitations which the uh, human body has in understanding the supreme absolute truth। ऐसी कौन सी limitations हैं जो एक मनुष्य के शरीर में होती हैं परम सत्य को समझने को लेकर के? बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बट स्टिल इट्स इम्पोर्टेंट टू रिवाइज सर्टेन बेसिक थिंग्स आल्सो। सो यस, गो अहेड, हियर वी गो, मेंशन ऑन योर चैट, तो चैट में आसान होगा करना। ओके, लेट्स सी द चैट बॉक्स, जस्ट विल शेयर द स्क्रीन। ओके, हाँ, गुड गुड, imperfect senses, that's perfect। all psychosubtle body, हाँ, that's also important, but to be very precise हमने 4 चीजें पढ़ी होंगी: the imperfect senses, tendency to commit mistakes, the cheating propensity, right, and obviously the imperfect senses। ये तो हर ह्यूमंस के साथ है, आप सब मानते हो इस बात को। तो लेकिन यही चीजें और एक्सट्रीम होती हैं कुछ स्पीशीज के अंदर,
कुछ स्पीशीज के अंदर, खास करके व्हेन आई एम रेफरिंग टू वुमेन्स, दे हैव सम लिमिटेशंस ना। उनके अंदर अच्छा क्या है पहले वो देख लेते हैं, व्हाट इज गुड फॉर देम। तो जैसे आप देखोगे, मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस, जब मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था, आई हैड अ गुड अमाउंट ऑफ रेफरेंसेस कि वेदों से भी कोट किए जा सकते थे, एंड बहुत सारे अलग अलग रेफरेंसेस थे। बट आई थॉट कि लेट्स बेटर स्टिक टू महाभारत, बिकॉज महाभारत में व्यासदेव ने बड़े सिंपल लैंग्वेज में इन सभी धार्मिक प्रिंसिपल्स को बड़े सुंदर तरीके से समझा रखा है। तो अनुशासन पर्व में जब भीष्मदेव बोलना शुरू करते हैं, तो कई सारी बातें बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को। तो वहां पे वो स्त्री धर्म के ऊपर भी कुछ बातें बोलते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। स्त्री धर्म के ऊपर जो वो बोलते हैं, सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट व्हाट वी कैन कैप्चर फ्रॉम इट इज कि देयर आर सर्टेन वेरी पॉजिटिव थिंग्स विच द वुमेन्स हैव, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स विच दे शुड टेक केयर ऑफ, उनको ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट संदीप, इफ यू विल रीड फ्रॉम हियर। Yes, Purvi. Uh, Divinity of Goddess Lakshmi. In the Anshuman Parv, अनुशासन, chap अनुशासन। Anushasan Parv, chapter 13, Bhishma proclaimed that daughters are no less than sons and should be treated equally. And chapter 11 of the Anushasan Parv says that the divinity of the goddess Lakshmi reside in a simple woman, truthful, sincere, modest, organized, devoted to their husband and the children, health conscious, patient, and kind to parents, parents-in-law, and guests. The goddess of wealth and well-being says she stay away from a woman who is sinful, unclean. Hmm, 1 minute, मेरी स्क्रीन हट गया। सॉरी प्रति, वो कुछ स्क्रीन हट गई थी मेरी। मैं ओके। दोबारा पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। The हम्म। goddess of wealth and well-being say कुछ दिक्कत आ रहा है प्रति मेरे फोन में। Okay, I will read it. The goddess of wealth and well being says she stays away from a woman who is sinful, unclean, always disagreeing with her husband, has no patience or fortitude, is lazy and quarrelsome with her neighbors and relatives. Now, see, in this simple one chapter, this is a very simple thing. We haven't went to the verses, but just a simple translation that in the qualities when we discuss about the woman, there are certain qualities which really make them equivalent, not equivalent, I will say, at least the goddess Lakshmi resides in a simple woman. और एक क्वालिटी हम देखते हैं, सत्य बोलना, सिंसियर होना, एक ऑर्गेनाइज होना, अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के प्रति बहुत डिवोटेड होना, हेल्थ कॉन्शियस होना, पेशेंस, and kind to parents, parents in laws also, even the laws also, not only the parents, parents in laws also, and guests also. सो इसमें तो एक स्टोरी भी आती है गेस्ट को लेकर के, बहुत ही एक ऐसी स्टोरी है कि सुन के हम भी थोड़ा सा हो जाएंगे कि वुमन ने अपनी किस प्रकार से सेक्रीफाइस किया अपने आप को जस्ट टू प्लीज द गेस्ट, बट दैट इज लाइक हैपेंड लॉन्ग बैक इन द्वापर। सो देयर आर सर्टेन क्वालिटीज इन वुमेन्स व्हिच रियली मेक देम वेरी वेरी काइंड हार्टेड, सर्विंग स्पिरिट, और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है स्क्रिप्चर्स और शास्त्रों के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ वुमेन्स को लेकर के कुछ और भी चीज़ें हमारे शास्त्रों में मेंशन आती हैं, लाइक द रिस्पेक्ट, है ना। तो देयर आर सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट विच एवरीबडी शुड हैव फॉर द वुमन। सो लेट्स सी, यस हु विल रीड। तो जी अब ठीक हो गया, वैसे अब मैं पढ़ सकता यस यस। हूँ। Respect for women. No man, even in anger, should ever do anything disgrace, uh, डिसएग्रीएबल। disagreeable to his wife while upholding dharma. For happiness, joy, virtue, and everything depend on the wife. Wife is the sacred soil in which the husband is born again. Even the rishis cannot create man without woman. Adi Parv Mahabharat. एक्चुअली दिस इज व्हाट आवर वैदिक कल्चर वाज, कि देयर वाज गुड अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द वुमन। ऐसा गलत धारणा है या किसी गलत बातें लोग कोट करते हैं स्क्रिप्चर्स के अंदर कि बेसिकली कि
टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक कि वुमेन्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन है, वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, वुमेन्स के साथ ऐसा वैसा वेदों के अंदर लिखा गया है, बट इट्स इज इट नॉट सो, इट इज नॉट सो. There are a lot of respect for them, and especially they are very much responsible for many aspects of life. बहुत सारी चीज़ों के लिए वो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनकी एक अपनी एक यूनिक पोजीशन और रिस्पेक्ट है. But yes, the women's have one thing, that they need to be protected. That's a very important point. See, anything valuable when we have ना, you don't throw it on the street. उसको सड़क पे नहीं फेंक सकते आप, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते आप. Reason being, anything valuable which you have in your home now, you keep it safe and protected. Now, this safety and protection is sometimes considered to be uh, bondage on the aspect of freedom of the woman. So no, it's not the point. Freedom is not curtailed, but protection is ensured. Protection is, you can say, enforced. तो सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सुरक्षा. उदाहरण समझिएगा, जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, है कि नहीं? लेकिन फिर भी उनके साथ क्या है कि वो प्रोटेक्शन की बहुत ही, कह लो, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होती है. इवन उनको अपना रास्ता भी नहीं बना सकते. जो रास्ता उनके सिक्योरिटीज डिसाइड करती है, जिस रास्ते से जाएंगे वो, जिस कैरावन में, जिस कैफिले में, जिस तरीके से उनकी गाड़ी जाएगी, वो पीएम खुद भी डिसाइड नहीं कर सकते. राइट, ये सारी उनकी सिक्योरिटी एजेंसी डिसाइड करती हैं. तो पॉइंट इज व्हाट, व्हाई इज इट सो? द ओनली रीजन इज because he is valuable. That's why he needs to be protected. That's why the Vedic angle है चीज़ों का, वो क्या कहता है, because the women are basically they are valuables, so they need to be protected. ये point बहुत important है, because what we are going to discuss now is going to give us a very very deeper understanding of about the woman basically. So let's see about independence. What I'm talking about. What is the independence which is said in the scriptures? Go ahead. Independence of women. When Ashtavark went to heaven, the celestial damsel asked him if a woman could be independent. Ashtavark's answer was negative. He said a woman is dependent on others all her life. As a child, she is dependent on her father. As a wife, she is dependent on her husband. And as a widow, she is dependent on her sons. So this is also comes in the Mahabharata. Now, basically, the point is what, कि now when we see this type of statements, तो फिर उन्होंने जैसे बताया, लोगों को ये लगता है कि देयर इज कहीं ना कहीं पे क्या किया जा रहा है, इनको रोका जा रहा है, इनको curtail किया जा रहा है, फ्रीडम curtail की जा रही है. So and this is the very very strong propaganda of the female, कह सकते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट होती हैं, उस चीज़ को करती हैं प्रमोट. बट एक्चुअली रेफरेंस है, क्योंकि दान धर्म पर्व में ये आता है, ये जो रेफरेंस मैंने आपको दिया महाभारत के, और सिमिलर एक ऐसी कोटेशन मनुस्मृति में भी आती है, जो कि श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं अपने कई सारे टॉक्स में. ये पॉइंट बहुत जगह पे प्रभुपाद कोट करेंगे अपने बुक्स में. बट वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम? मनुस्मृति. अब कई लोग मनुस्मृति को नहीं मानते, उसको स्वीकार नहीं करते, तो नन दैट्स वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट आर्गुमेंट कि मनुस्मृति क्या है, कितना, क्यों नहीं मानते हैं. बट यस, they need protection. That's a very central message what we get from all the scriptures. उनको protection देना चाहिए. Now, this is the position. I was describing with the position of a woman which should be there in the scriptures. और शिला प्रभुपाद ने अपने scriptures में बहुत डीपली एक वुमन नेचर के ऊपर बोला हुआ है. ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार हो सकता है वुमन को ऐसा लगे, माता जी को लगे ऐसा कि ये बात इतनी नेगेटिव कॉनोटेशन से क्यों बोली जा रही है. No, this is just meant us to make us explain certain things. और लास्ट में प्रभुपाद इतने ब्यूटीफुली इस पॉइंट को समझाएंगे, जिसमें कि वो बताएंगे कि हाउ दे कैन बी द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द भक्ति योगा, व्हाट ऑफ बिकॉज ऑफ विच नेचर दे कैन बी द बेस्ट. और प्रभुपाद इस वर्ड्स के पर्पट में बताते हैं. तो दैट आई विल टेक इन द लास्ट. First, let's see, understand what are the different viewpoints Prabhupada is presented in his purports. प्रभुपाद ने अपने अलग अलग purports के अंदर different different viewpoints present किए हैं. So this is a very famous verse. वन शंकर के ऊपर प्रभुपाद का purport है, भगवद गीता 1.40 का. So let's try to understand this one also. Go ahead. The Varnashram religious principles were so designed that the good population would prevail in society for a general spiritual progress of state and community. Such population depend on the chastity and faithfulness of its womanhood.
As children are very prone to be misread, women are similarly very prone to be degraded. Therefore, both children and women require protection by the elder members of the family. By being engaged in various religious practice, women will not be mislead into adultery. According to Chanakya Pandit, women are generally not very intelligent and therefore not trustworthy. So the different family tradition of religious activity should always engage them, and thus their chastity and devotion will give birth to a good population eligible for participating in the Varnashram system. On the failure of such Varnashram dharma, naturally the women become free to act and mix with men, and thus adultery is indulged in at the risk of unwanted population. Irresponsible men are also pro- provoke adultery in society, and thus unwanted children flood the human race at the risk of war and pestilence. Yes. So what we see, one important point प्रभात quote कर रहे हैं कि as a children are very prone to be misled. बच्चे होते हैं ना, उनको कोई भी बहका सकता है. So similarly, women are similarly very prone to degradation. अभी कई लोगों को ये भाता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. उनको लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं, क्या हमें कोई भी बहका सकता है, हमें फुसला सकता है कोई. तो नहीं, ये ऐसा नहीं कि आप बेवकूफ़ हो, बट पॉइंट इज यू आर सिंपल टू हार्ट. So men are actually very crooked by intelligence, but women are naturally not. They're very simple at heart. So when they're very simple at heart now, so they put very easily trust on somebody. वो जल्दी विश्वास कर लेते हैं किसी पे भी. तो इस चीज़ से सावधान करने के लिए बोला गया ये बातें कि we should be very much careful and we should be under the protection of the elder members of the family. That's very important. और कैसे उनको how they should be engaged. यहाँ पे लिखा है engage in various religious practices. बहुत सारे religious practices में इनको engage रखना चाहिए. लिखा है different family traditions of religious activities should always engage them. उससे क्या होगा? Thus their chastity and devotion will give birth to a good population eligible for participating in the Varnashram system. So there's one very significant point which comes out from here is they are simple like the children's, so they need protection from the elderly members of the society. See, another one. Now, this comes in the Bhagavatam third canto. This is the Devhuti. Devhuti is lamenting about her own position because वो एक स्त्री होने के नाते उनका हस्बैंड इतने एलिवेटेड थे, स्वयं कर्दम मुनि, so she could not realize it. तो प्रपात एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी emphasize करते हैं about the woman. So let's see. Go ahead, bro. Devhuti is lamenting her position. As a woman, she had to rub someone. Somehow or other, she came to rub Kardam Muni, but without knowing of his spiritual advancement. Kardam Muni could understand Devhuti hurt. Generally, all women desire material enjoyment. They are called less intelligent because they are mostly prone to material enjoyment. Yes. So this is another point. The degree of tendency to enjoy I found little more in women's. प्रभात एक पॉइंट ये भी emphasize कर रहे हैं. ये सारे कारण अगर आप ध्यान देते जाना ना, so these are some reasons why it is difficult for them to understand the absolute truth. परम सत्य को समझना मुश्किल है. It's difficult. It's difficult because of certain points like this जो यहाँ पे आ रहे हैं. Let's see another one. Apparently, the queens continue lamenting for the dead body, the lump of matter, and would not allow it to be taken away for burning. This illustrates the strong grip of illusion among foolish persons who consider the body the self. Women are generally considered less intelligent because of ignorance only. The queens, though, thought of the dead body as their husband, and somehow or other thought that if the body were kept, their husband would remain with them. Such a conception of the self is certainly for Gokha, cow, and Ashish. Now this is another very heavy one. This is like the section when हिरण्याक्ष was dead. हिरण्याक्ष मर गया था ना, तो हिरण्यकशिपु आए थे
शिक्षा देने अपनी भाभीियों को। तो उन्होंने राजा सुयज्ञ की कथा सुनाई थी उनको, और वो कथा के दौरान उन्होंने बताया था कैसे राजा के मरने के बाद उनकी जो रानियां थी वो उनके शरीर को पकड़ के रो रही थी। तो कई बार ऐसा लगता है कि कई बार आप देखोगे इवन पुराने समय भी होता था। आई डोंट नो प्रेजेंट के बारे में इतना, अपना रोती है कि नहीं हस्बैंड को लेके वाइफ्स, बट एटलीस्ट पुराने समय में देखा होगा कि जब हस्बैंड थे तो कैसे वाइफ्स बहुत रोया करती थी और शरीर पकड़ के रोती थी। उनको ऐसा लगता था कि हस्बैंड अभी है वहाँ पे, ही हैज नॉट गॉन समवेयर। सो द रीजन इज व्हाट, they would think that they are there, they are there, they would remain with them. So such a conception of the self, ये जो कंसेप्शन ऑफ सेल्फ है ना, कि बॉडी सब कुछ है, इसको गोखर बोला गया है। काउज एंड एसेस, वाई? बिकॉज एक गाय का भी उदाहरण देते हैं प्रभुपाद कि गाय का जब बछड़ा मर जाता है, या बछड़ा हो या बछिया हो उसकी, तो वो गाय उसी को चाटती रहती है, उसको लगता है कि शी इज देयर। नाउ दिस इज वन थिंग विच कीप्स देम ब्लाइंड टू सेल्फ रियलाइजेशन। और ये बात समझनी पड़ेगी अब हम सबको ना एक्चुअली में, कि ये सब जितनी क्वालिटीज मैंने बताई आपको, देर आर सर्टेन पॉजिटिविटी अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द वुमेन। बट जब आप स्पिरिचुअलिटी में लेकर के आते हैं चीज़ों को ना, तो स्पिरिचुअलिटी में जाकर के ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, कहीं ना कहीं उनको रोक देती हैं। इसीलिए वैदिक समय में ना, वैदिक समय की बात कर रहा हूँ, डोंट अंडरस्टैंड नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कलयुग का, कलयुग में और इवन भक्ति में देयर आर डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑल टुगेदर। बिकॉज भक्ति में कुछ बहुत स्पेशल है, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि हाउ डज भक्ति सो स्पेशल इन रिगार्ड्स टू दिस। बट नाउ आई एम टेलिंग अबाउट द वैदिक टाइम्स, वैदिक ट्रेडिशन, वैदिक टाइम्स, इसमें कि वुमेन्स का बहुत ज़्यादा ऐसा सिस्टम नहीं होता था कि देवर इंक्लाइन टूवर्ड्स द absolute truth, philosophy, understanding the purpose of life. So they were very simple, stay at their home, follow their husbands, और उनके लिए उनके सबसे बड़े डेलोरेंस का कारण उनके हस्बैंड हुआ करते थे। And that was the Vedic culture altogether. If the women were chaste and service attitude towards their husband, their deliverance was for sure, है ना, वो हो सकता था। जैसे कि आप सब स्टोरी जानते हो तुकाराम महाराज की भी, उनको लेने के लिए प्लेन आई ऊपर से, वैकुंठ से आई। सो बिकॉज उनकी जो वाइफ थी शी वॉज डेडिकेटेड एंड सर्विंग तुकाराम महाराज, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी थी कि शी कैन गो अलोंग विद तुकाराम महाराज बैक टू गॉडेड। बट somehow she didn't went, उनकी इच्छा नहीं थी, but she was given the opportunity to understand. So I'm just emphasizing this point. Why? Because even by such service also, in the modern times, आज से 500 साल पहले की बात है, the women can get themselves can easily qualified for those things which was like uh, the object of the मुनिनाम अमलात्मानाम परमहंस, ये सारी बातें। और प्रभुपाद उसको बताते हैं कि कैसे, इवन भगवद गीता में बताते हैं कि हाउ इट कैन बी डन जस्ट बाय द पावर ऑफ भक्ति। तो भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज ये भक्ति आपकी सारी डिस्क्वालिफिकेशंस, जितनी भी डिस्क्वालिफिकेशंस पीछे हमने देखी ना, जो स्वयं प्रभुपाद अपने पर्पस में मेंशन कर रहे हैं, वो सब ओवरकम की जा सकती है जस्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ वन सिंगल थिंग, भक्ति। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। यस संदीप। O son of Parth, those who take shelter in me, though they be of lower birth, women, Vaishya, and Sudras, can attain the supreme destination. सो यहाँ पे एक वर्ड जो मार्क किया हुआ है, इफ यू सी व्यपाश्रित्य, दिस व्यपाश्रित्य इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आश्रित्य, आश्रित वर्ड से व्यपाश्रित्य, तो कहने का मतलब है जो कोई भी, सरल भाषा में हिंदी में कहूँ मैं, अगर मेरी शेल्टर में रहता है, भले वो पाप योनि में भी क्यों ना हो। अब आप ये सुनोगे तो आपको बहुत वो लगेगा कि वाई द वुमेन्स हैव बीन केप्ट इन द पाप योनि, स्त्री वैश्य शूद्र, इनको कैसे ये सब बातें क्यों कही गई हैं? क्योंकि ऑलवेज हम सबका जन्म जब होता है ना, तो ऐसा नहीं कि जन्म चांद से हुआ है। वी हैव सर्टेन कार्मिक बैकग्राउंड्स जिसके कारण वो जन्म होता है। जब जन्म होता है तो जन्म से फिर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट योनियां मिलती हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, यू ऑल नो। नाउ वी शुड नॉट कंसिडर ऑल दोस फैक्टर्स हियर। वो सारी बातें हमें यहाँ पे करने का कोई इसलिए भी प्रयोजन नहीं है कि कलयुग के अंदर भक्ति ना भगवान ने बहुत सारे लोगों को दी है, इज गिवन।
और इसमें सबसे बड़ा कारण है व्यपाश्रित्य। व्यपाश्रित्य मतलब completely taking the shelter of me. So there is one verse which I wanted to share. So comes in the Srimad Bhagavatam, and this is the prayers by Goswami, and he mentions very beautiful thing. And he says, "Kiratunanda Pulinda Pulkasha Abhir Shumba Yavana Kasadhyay Yanya च पाप यदवाश्रयाश्रय शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः"। तो क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पे, ये सारी ऐसी ऐसी वो हैं, योनियां हैं जो कि बहुत ही पापमयी हैं, लेकिन फिर भी डिलीवर हो सकती हैं। जैसे किराट, हुणा, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यावन, members of the khas races, and even others addicted to sinful acts can be purified by taking shelter of the devotees of the Lord due to his being the supreme power. I beg to offer my respectful obeisances to him. तो इसमें अलग अलग सबके नाम आएंगे। किराट, किराट के लोग कहाँ मिलते हैं आपको? हुणा, हुणा जर्मन सी, जर्मन से पुलन दिए थे ना, अलग अलग वो थे प्रोविंसेस में, देशों में मिलते हैं। आंध्र, पुलिंद, ये बेसिकली अपना अलेक्जेंडर था, पुलिंद प्रजाति का था। और आभीर, ये भी एक प्रजाति होती है, म्लेच्छ माने जाते हैं ये। फिर शुम्बा है ना, ये भी एक प्रोविंस है। यावन आप जानते ही हो, मेनली मुस्लिम्स को यावन से संबोधन किया जाता है। खस, जो मंगोलियंस होते हैं, बेसिकली चाइनीज होते हैं, इनको खस बोलते हैं। लेकिन फिर भी दे ऑल पीपल कैन बी डिलीवर्ड, ये ऑल लोग सारे सारे डिलीवर हो सकते हैं। इसके लिए देखो लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द कल्ट ऑफ डिवोशन जनरली नोन एज वैष्णव कल्ट, there is no bar against anyone's advancing in the matter of God civilization. A Vaishnava is powerful enough to turn into a Vaishnava, even the Kirat, as above mentioned. In the Bhagavad Gita 9:32, हमने अभी पढ़ा था just यही verse. It is said by the Lord that there is no bar to becoming a devotee of the Lord, even for those who are low born or women, Shudras or Vaishyas. And by becoming a devotee, everyone is eligible to return home back to Godhead. The only qualification is that one takes shelter of a pure devotee of the Lord who has thorough knowledge in the transcendental science of Krishna. Anyone from any part of the world who becomes well conversant in the science of Krishna becomes a pure devotee, and a special master for the general mass of people, and may reclaim them by purification of heart. Though a person be even the most sinful man, he can at once be purified by systematic contact with a pure Vaishnava. है ना? So the point is, in a very simple language, ये पर्पट बहुत ही सुंदर है, you all can go through it. बहुत डिटेल में इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि हाउ बाई टेकिंग द शेल्टर ऑफ द डिवोटीज ओनली। नाउ इवन द लॉर्ड की भी आप ले सकते हैं, भगवान का हमने 9.2 में देखा। तो यहाँ पे तो बात हो रही है कि चलो भगवान तो चलो है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा, इफ हैविंग टेकन शेल्टर ऑफ डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, अपाश्रय आश्रय, अप आश्रय आश्रय किसने कर लिया है, so it's very very easy for him to get purified and get elevated to the kingdom of God, get purified and go back home, back to God. So the point is what, the bhakti is very powerful. इस बात को समझिए, भक्ति किसी भी योनि में, किसी भी उसमें जन्म लिया हो ना, इट डजंट मैटर्स। इसलिए नेवर वन शुड सी वन सेल्फ एज डिप्राइव्ड और आउट ऑफ मर्सी ऑफ कृष्णा, ऐसा लगे, ऐसा नहीं है। वी ऑल आर क्वालिफाइड। कैसे हैं, उस साइंस को जानना जरूरी है। व्हाट इज दैट साइंस? जस्ट फॉर 2 minutes वी विल वेट एंड वी विल सी दैट सीक्रेट, वो सीक्रेट है क्या उसको प्राप्त करने का। So let's see this purport first, and then we'll go to that secret point. Yes, go ahead. Uh, Women in general are unable to speculate like philosophers, but they are blessed by the Lord because they believe at once in the superiority and almightiness of the Lord and thus offer obeisances without reservation. The Lord is so kind that he does not show special favor only to one who is a great philosopher. He knows the sincerity of purpose. For this reason only, women generally assemble in great number in any sort of religious function. In every country and in every sect of religion, it appears that the women are more interested than the men. This simplicity of acceptance of the Lord authority is more effective than suave in insincere religious fervors. बट देखो, इस पोपट ने इसी वर्ष को रिसाइड किया
उसके फरपट ने सारी बातों को समराइज कर दिया प्रभात के। तो उनके साथ क्या है, दे कैन नॉट स्पेकुलेट लाइक फिलोसफर्स, दे कैन नॉट डू दैट। वो फिलोसफर के जैसे स्पेकुलेट नहीं कर सकते, ना समझ सकते, ना इतना फिलोसफिकली वो होते हैं। कुछ वुमेन्स होती हैं बट नॉट एवरी, आई विल से। सो बट दे आर ब्लेस्ड, भगवान के द्वारा वो ब्लेस्ड हैं। क्यों? क्योंकि दे बिलीव एट वंस इन द सुपीरियरिटी एंड ऑलमाइटीनेस ऑफ द लॉर्ड। समझ रहे हैं? एंड दस दे ऑफर देयर ओबेसेंसेस विदाउट रिजर्वेशन। ये एकदम सत्य बात है। वो भगवान को प्रणाम करते हैं बिना कोई भी रिजर्वेशन रखे हुए। दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सुप्रीम लॉर्ड, ऑन देयर सुपीरियरिटी एंड ऑलमाइटीनेस। नाउ भगवान भी बहुत कृपा करते हैं उन पे, है ना? भगवान भी बहुत कृपा करते हैं उनके ऊपर, बिकॉज ओनली थिंग इज सिंसियरिटी ऑफ पर्पस। ये बात याद रखिएगा भक्ति के अंदर। दिस इज अ वेरी 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 सीक्रेट साइंस। द सिंसियरिटी ऑफ पर्पस मैटर्स अ लॉट इन भक्ति लाइन। हम कितने सिंसियर अपने पर्पस को लेकर के। ये लोग पापा एग्जांपल दे रहे हैं कि दैट्स व्हाई व्हेन यू सी एनी बिग रिलीजियस गैदरिंग्स ना, वुमेन्स कॉन्ग्रीगेट इन अ ग्रेट नंबर। अगर आप देखते हो, कोई भी मेला हो, कोई भी कथा हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी यात्रा हो, तो वुमेन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जाते हैं वो लोग और उसको अटेंड करते हैं लोग। और इन एवरी कंट्री, इन एवरी सेक्टर, एंड इट अपीयर्स दैट वुमेन आर मोर इंटरेस्टेड इन द मैन। दे आर मोर इंटरेस्टेड। तो हमने जितनी पीछे बातें की ना, वो भी एक वर्जन था जो श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं। और अब जो है वो भी एक वर्जन है। दिस इज द अल्टीमेट एक्चुअली इन द सेंस व्हाई, बिकॉज ह्यूमिलिटी इज सच अ क्वालिटी ना, वो कितने भी व्यक्ति के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन हो, वो भगवान के हृदय को जीत देती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं कि पतित से पतित व्यक्ति भी क्यों ना हो, पतित से पतित जीव भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो श्री चैतन्य महाप्रभु की शेल्टर ले लेता था ना, तो श्री चैतन्य महाप्रभु इज टू डिलीवर हिम। दैट्स अ वेरी सिंपल साइंस। नरोत्तम दास ठाकुर अपनी प्रार्थना में नहीं कहते हैं, हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, हम बिन के दो जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मसमा पतित प्रभु न पाई दया। तो पतित पावन भगवान है। तो अगर मैं एक कॉमन चीज ये समझ जाऊं, छोटी चीज समझ जाऊं कि आई एम द मोस्ट फॉलन, और इन सारी बातों को सुनने के बाद इफ द वुमेन्स कुड अंडरस्टैंड दैट, देन दे आर वेरी वेरी क्वालिफाइड फॉर प्रोग्रेसिंग अहेड इन द भक्ति योगा, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। So actually humility is a quality which is like worn, इसको ऐसे में गले में बांध के रखना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया ना, आई थिंक दैट वाज श्रीला प्रभुपाद, और आई थिंक इट वाज श्री चैतन्य महाप्रभु, जस्ट नॉट टू एग्जैक्ट रेफरेंस राइट नाउ, कि व्हाट इज द वर्स व्हिच वी शुड, हाँ, चलो चैतन्य महाप्रभु, व्हिच वी शुड वियर अराउंड द नेक, गले में बांध के चलना चाहिए। ऐसा कौन सा वर्स है? तो चैतन्य महाप्रभु ने यही वर्स बताया था अपने को ना, तनादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना अमान्यमान देना कीर्तन्य सदा हरि। राइट? तो तनादपि सुनीचेन, तो ह्यूमिलिटी इज दैट थिंग। और यहाँ पे महारानी कुंती यही बात बोल रही है, कह रही कथम पश्चिम ही स्त्रिय, कथम, कैसे मैं आपको समझ सकती हूँ, बिकॉज आई एम अ वुमन, आई कैनॉट अंडरस्टैंड यू। सो दिस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमिलिटी इज वेरी वेरी टचिंग टू कृष्ण। बहुत टच करता है भगवान को। दैट्स वाई शी इज एबल टू प्रे। दैट्स वाई वो भी आगे प्रार्थनाएं करेंगे, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं आगे में सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। सिमिलरली मैंने सोचा कि एज ए डिवोटी, एज ए प्रैक्टिसिंग डिवोटी ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस टू ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट अवर ओन प्रैक्टिस। हमें अपनी प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। प्रैक्टिसेस मतलब ना, हो सकता है हम कहें कि भाई हमारे सामने तो भगवान नहीं है। कुंती महारानी के सामने भगवान है। महारानी कुंती के सामने भगवान है, रथ पे बैठ के वो जा रहे हैं वापस द्वारका की ओर, तो वो तो सामने सामने प्रार्थना कर सकती हैं। बट मेरा और भगवान से दूर दूर तक संबंध है, भगवान मेरे सामने तो खड़े भी नहीं है। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी, भगवान हम सबके जीवन में है, हम सबके जीवन में, इन ईच वन ऑफ आवर लाइफ कृष्णा इज देयर। तो अगर हम जाने किस रूप में है, बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान हम सबके रूप सामने किस रूप में है? नाम के रूप में है ना, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान अपने नाम के रूप में हम सबका संग, हम सबको अपना संग हमेशा देते हैं। लेकिन हम क्या है, ह्यूमिलिटी से अप्रोच नहीं कर पाते भगवान को। तो यहाँ जो ह्यूमिलिटी महारानी कुंती की है, वही सेम ह्यूमिलिटी
हम भी अपने जीवन को कल्टीवेट कर सकते हैं हरि नाम को लेकर के, अगर हम इस वर्ष को समझ जाएं। ये वर्ष श्री रूप गोस्वामी ने लिखा था नाम की महिमा को लेकर के। नाम की महिमा पे बहुत सारी बातें रूप गोस्वामी ने लिखी हैं और हमको पढ़ना चाहिए। पढ़ करके अपने जप में उसको अप्लाई करना चाहिए। तो डेट गिव्स अ वेरी वेरी हम्बल हार्ट while we do chant है ना। नाम की बहुत महिमा है। एक तो बहुत सुंदर महिमा नाम की उन्होंने मेंशन की है। जब उन्होंने ताल पत्र पे लिख के रखा था, चेतन महाप्रभु को पत्र मिला, हरिदास ठाकुर के पास गए, उनको दिखाया, हरिदास ठाकुर नाचने लगे खुशी से। बोले ऐसा तो नाम की महिमा कभी नहीं सुनी मैंने, क्या वर्ष लिखा है, क्या माल कर दिया। क्या वर्ष है? हसन वर्ष है। तुंडे तांडव निम्रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः स्पृहां चैता प्रांगण संगिनीं विजयते सर्वे इंद्रियाणां कृतिं न जान जनिता किम अमृत कृष्णे वर्णद्वये। बता रहे हैं मेरे को लाखों लाखों जीवा चाहिए, करोड़ों करोड़ों कान चाहिए, क्योंकि एक जीवा से मैं नाम नहीं ले सकता। मेरे को बहुत जीवा चाहिए। इतना आनंद मेरे को आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। क्या आ रहा है आनंद? जब ये नाम जीवा से लेता हूँ और कान में प्रवेश करता है, कान में प्रवेश करके चित्त में जाता है ये, तो चेत प्रांगण संगिनीं विजयते। कि चेत के प्रांगण में इतना जबरदस्त नृत्य होता है मेरे, सर्व इंद्रियाणाम कृते, मेरी सारी की सारी इंद्रियां संसार में भाग रही हैं और फोकस हो जाती हैं इस हरि नाम के ऊपर। और न जान जनिता, ये भगवान मैं नहीं जानता ये कितना अमृत है। कृष्ण इति वर्णद्वयी, ये कृष्ण शब्द के अंदर कितना रस है, कितना आनंद है, मैं नहीं जान पाता इस बात को। अब हम जब इसको पढ़ेंगे, हम सुनेंगे तो हमें लगेगा नहीं यार क्या है, हम तो इतना कृष्ण नाम लेते हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है। बट यस, वी मे नॉट अंडरस्टैंड दैट ग्लोरी, हमें ना हो सकता समझ में आ रही हो, लेकिन अगर हम थोड़ा हम्बल स्टैंड ले लें, जैसे इस नामाष्टक के प्रेयर में आ रहा है, तो हम बड़े आराम से भगवान का संग कर सकते हैं। बड़ी सुंदर बात बोलते हैं। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला दुतिन रचित पाद पंकजांत हय मुक्त कुलेनुपस्यमानं परितस्थं हरिनाम समश्रयामि। बड़ी। O Harinam, the tips of the toe of the O Harinam, the tips of the toe of your lotus feet are constantly being worshipped by the glowing radiance emanating from the string of gems known as the Upanishad, the crown jewels of all the Vedas. You are eternally adored by liberated souls such as Narad and Sukdev. O Harinam, I take complete shelter of you. हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या गुणगान है देखो। यार निखिल, निखिल मतलब होता है सर्वत्र, एवरीथिंग। श्रुति, श्रुति मीन्स ऑल द वेदास उपनिषद्स। उनकी एक माला है, रत्न की एक माला है, बहुत सुंदर माला है वो। उसकी जो चमक है ना, एक रत्न के जो उपनिषदों की जो चमक है, वो द्वितीय निर्जित पाद पंकजांता, वो पूजा कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, है ना। अर्जित, वर्शिप कर रहे हैं। क्या वर्शिप कर रहे हैं? हरि नाम के चरणों के जो नख हैं, नाखून के जो निकलने वाले रोशनी है ना, उनके चरण कमल हैं जो खास करके, उनको वर्शिप करें। टिप्स ऑफ द टोज ऑफ द लोटस फीट, उसको वर्शिप कर रहे हैं, इस रोशनी से वर्शिप कर रहे हैं। अलग अलग रोशनी से वर्शिप करते हैं ना। जैसे जैसे हम दीपक दिखाते हैं भगवान को, दीपक एक रोशनी होती है ना, तो वो क्यों दिखाते हैं दीपक? हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया होगा इस पॉइंट को करते हैं हम सारे। तो दीपक दिखा के, बिकॉज वी शो दैट लैम्प, बिकॉज इट्स अ कस्टम, इट्स अ कस्टम। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, ये पूरी रत्नों की माला है, वो अपने तेज से किसकी पूजा कर रही है? हरिनाम की, हरिनाम की। और ये हरिनाम की उपासना कोई साधारण लोग नहीं करते। कह रहे अयि मुक्त कुल रूपस्य मानम। मुक्त कुल, मुक्त कुल के लोग होते हैं, जो कुल होता है ना परिवार, तो पूरे मुक्त लोगों का जो परिवार है, जिसमें नारद मुनि है, सुखदेव गोस्वामी है, चार कुमार हैं, ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं? उपासना करते हैं। देखो हमारी स्थिति वही है, जैसे महारानी कुंती कह रही थी ना, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम। जैसे परमहंस है, मुनि है, अमलात्माएं हैं सारी, सेम हम क्या है? हम भी वही हैं। वी आर द सेम। हम नहीं, हम एक्चुअली में वी आर नॉट एट ऑल क्वालिफाइड टू वर्शिप द होली नेम। हम भगवान का नाम ले ही नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू टेक द होली नेम।
एक्चुअली उपासना कौन करते हैं? मुक्त कुल के लोग करते हैं, हु आर कंप्लीटली लिबरेटेड सोल्स। दे टेक द होली नेम, वो भगवान का पवित्र नाम लेते हैं। और परितस्तम हरि नाम समश्रयम। इसीलिए मैं भगवान अपने आप की अपनी हम्बल पोजीशन को रखता हूँ आपके सामने, कि मैं आपको नहीं ले सकता, आई कैन नॉट टेक दैट होली नेम। क्योंकि होली नेम किनके द्वारा लिया जाता है? मुक्त लोगों के द्वारा लिया जाता है। मैं मुक्त नहीं हूँ। फिर भी आपकी करुणा मेरे को आप तक लेके जा सकती है, तो प्लीज बी मर्सीफुल अपॉन मी। जैसे महारानी कुंती कह रही, कथम पश्येम ही स्त्रिय, मैं स्त्री हूँ, कैसे देख सकती हैं भगवान आपको। लेकिन फिर भी प्रभात क्या लिखते हैं? द सिंपल हार्टेडनेस। अगर आप इस परपट को देखेंगे, प्रभात कह रहे हैं द सिंपल हार्टेडनेस, एक सरल हृदय। और लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉर्ड्स अथॉरिटी इज मोर इफेक्टिव देन शोई। शोई मतलब समझते हैं ना, दिखावा। इनसिंसियर रिलीजियस फर्वर, व्यवस्थी कर, धार्मिक ढोंग, आडंबर दिखाना। भगवान एक सिंपल हार्ट, एक सिंसियर हार्ट से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। एंड ही कैन वेरी मर्सीफुली रिवील हिमसेल्फ। सो सेम इज विद द होली नेम। ये हमारे साथ कनेक्शन है, रोज भगवान का संग करते हैं। भगवान हमसे कोई दूर नहीं है, किसी और जगत में नहीं है। हर नाम लेकर के हमको, हमें कहीं नहीं जाना है। ऐसा नहीं कहीं हर नाम लेकर के ट्रांसफर कर रहे हैं अपने आप को। वी आर विद कृष्णा एंड वी हैव टू लव कृष्णा एंड वी हैव टू नो हाउ टू लव कृष्णा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। We need to know all these things. So that's all from my side today. So I thought we'll give some answers, some time for question answers, and then we go for the next two verses in the next session. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Prabhupada की जय। Yes. No questions. यदि कोई questions हो तो पूछ सकते हैं। गुरु जी मेरा एक क्वेश्चन है। Yes. गुरु जी जो अभी हमने लास्ट जो श्लोक पढ़ा है नाम अष्टकम में से, हम्म। उसके अंदर जो उसमें एग्जाम्पल जो आ रहा था कि मतलब उपनिषेध के द्वारा मतलब भगवान के लोटस फीट को राइट को वर्शिप किया जाता है, तो इसका क्या मीनिंग समझ सकते हैं जो उसमें लिखा हम्म। हुआ था? गुड। देखो, उपनिषद से जितने भी ये ग्रंथ होते हैं, वेद, ये सार हैं सारी शिक्षाओं का। और शिक्षाओं का जब सार है, तो ये बताना चाह रहे हैं कि सारी शिक्षाओं का सार है कि भगवान का नाम जप करना, चैंटिंग कृष्णा नेम। तो जो मुक्त कुल लोग होते हैं ना, वो पूरे नॉलेज में करते हैं इस काम को। इसीलिए हम पूरे नॉलेज में हो सकता नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये थ्योरी एस्टेब्लिश करने के लिए बताया गया है कि द होली नेम इज सो ब्रिलियंट एंड सो पावरफुल। जैसे एक चैप्टर है कृष्णा बुक में, आप लोग पढ़ना कभी, 10th चैप्टर वर्स 87, प्रेयर्स बाय द पर्सोनिफाइड वेदास। तो सारे के सारे जो वेद हैं, स्तुतियां हैं, वो क्या कर रही हैं? भगवान का गुणगान कर रही हैं। 28 मुख्य स्तुतियों के वर्णन आते हैं, 28 प्रार्थनाएं। सो दे आर प्रेइंग टू कृष्णा, दैट कृष्णा आप ये हो, आप महान हो, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भगवान के बाद बोलते हैं। द पॉइंट इज, इवन द वेदास, द श्रुतिस, द उपनिषद्स आर प्रेइंग टू कृष्णा। सो आई मीन प्रेइंग टू द होली नेम। सो व्हाट इज अवर पोजीशन, आप सोच सकते हैं। ये चीज। ओके। ओके, थैंक यू गुरु जी। ओके, एनीथिंग एल्स, एनीवन? Okay, so we'll stop for today and we'll meet again next week, Friday. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare कृष्णा Hare, कृष्णा। Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.